हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुमार मित्तल की बुक के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को। बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ कुमार मित्तल की बुक से करवा रहा हूँ और बाकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको इसके बाद करवाए जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, न्यूमेरिकल की वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी पीडीएफ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी और आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, न्यूमेरिकल वाली क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और आप लोग हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 से हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा। मैं एक बार पढ़ दूँगा आपको समझाने के लिए, बाकी मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। अब इसमें जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें इसमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है आवेश Q बराबर दिया है 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। और कार्य दिया है कहाँ से कहाँ तक का? अनंत से P बिंदु तक, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो हम मान लेते हैं P बिंदु तक लाया जाता है। तो अनंत से P बिंदु का कार्य दिया है 1.7 × 10⁻⁻5 जूल, ठीक। मैं यहाँ पर फिगर आपको बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर एक बिंदु क्या हम मान लेते हैं, एक बिंदु P है, ठीक है। और अनंत पर यहाँ पर कहीं अनंत है, ठीक है। यहाँ पर कहीं अनंत है और यहीं पर जो है हमारा आवेश रखा है Q, ठीक, जिसका मान कितना है 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब इस आवेश को हमें अनंत से कहाँ पर लेकर आना है? बिंदु P पर लेकर आना है, ठीक है। तो बिंदु P पर लाने में जो कार्य है किसके द्वारा होता है? बाह्य बल द्वारा। तो W एक्सटर्नल कार्य हो रहा है कहाँ से? अनंत से P बिंदु तक लाने का। तो इसको हमने लिख लिया, बाह्य कार्य है, यहाँ पर एक्सटर्नल आप लोग लिख लीजिए। तो ये आपको दिया है इतना जूल। पूछ रहा है क्वेश्चन कि इस बिंदु का विभव क्या है, ठीक है। इस P बिंदु का विभव क्या है? तो हम इसको निकालते हैं। BP हम मान लेते हैं, इसको P बिंदु है, तो P बिंदु का विभव VP बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे चूँकि हम जानते हैं कि VP बराबर होता है K × एक अगर कार्य हो रहा है तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक का कार्य? अनंत से P बिंदु तक का, और बटे जिस आवेश को हम ला रहे हैं, Q आवेश को ला रहे हैं, यहाँ से VP बराबर क्या आएगा? ये आपको दिया है कितना? 1.7 × 10⁻⁻5 और आवेश का मान आपको दिया है 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 17 × 17, 17 दूना 34, यहाँ पर 1 बचेगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो BP बराबर आपको मिलेगा 0.5 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻7 प्लस में हो जाएगा और 7 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 10⁻2। या इसको हम लोग लिख सकते हैं
कि 10 की घात 2 का मतलब हुआ 100, तो एक जीरो तो दशमलव ले लेगा, बाकी बचेगा 10, 10 बचे 50 वोल्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये क्या हो गया, आंसर आपका। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिंदु का विभव दिया है, हम मान लेते हैं वी ए बराबर आपको कितना दिया है, 2 वोल्ट। ठीक है, और बी बिंदु का विभव दिया है वी बी बराबर दिया है आपको 4 वोल्ट। ठीक, ये दोनों बिंदुओं का क्या दिया है, विभव दिया है। अब जो है यहाँ फिगर देखिए आप लोग, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, आवेश 8 माइक्रो कूलाम को यहाँ से यहाँ पर ले जाया जा रहा है, ए से बी पर। ठीक, तो जो कार्य होगा W एक्सटर्नल कहाँ से, ए से बी तक का, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आवेश Q बराबर कितना दे रहा है, किसको ले जाना है, 8 माइक्रो कूलाम आवेश को ले जाना है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, हमें निकालना क्या है, बाह्य कार्य निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ए से बी तक का। तो अभी एक चीज़ हम आप लोगों को बताएं कि अगर आवेश को ए से बी पर ले जाया जा रहा है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर, ठीक है, ए से बी पर ले जा रहे हैं तो विभव किसका किसका होगा, ए से बी पर अगर ले जा रहे हैं तो विभव होगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जहाँ पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर बी पर लेकर जा रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे किससे, जहाँ से लेकर आ रहे हैं, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और विभवांतर बराबर फार्मूला होता है कार्य, तो कार्य कौन सा होगा, ए से बी तक जाने का। ठीक है, और बटे में जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबका मान रख देंगे, बी बी का मान कितना है, 8 गुणे बी बी का मान है 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है बी बी का मान, यहाँ देखिए 4 वोल्ट, और बी ए का मान कितना है, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो बी बी का मान यहाँ पर 4 और वी ए का मान 2 बराबर में W एक्सटर्नल ए से बी, ये हमें निकालना है, और बटे में Q आवेश जो है कितना है, 8 × 10 की घात -6। बस इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं लाइन खींच के। देखिए अब जो है 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, बराबर W एक्सटर्नल ए से बी, और बटे में आपका रहेगा 8 × 10 की घात -6। इसका इधर गुणा कराएंगे तो W एक्सटर्नल कितना आएगा, ए से बी, ये आएगा 8 दूनी 16 × 10 की घात -6। कार्य है, इसका मात्रक आप लोग जूल लिख लीजिए। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल ए से बी जो होगा वो क्या होगा, 16 माइक्रो जूल। ठीक है, माइक्रो जूल, 16 माइक्रो जूल, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा।
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। आपको विभवांतर दिया है डेल्टा V बराबर, ये आपको दिया है 60 वोल्ट। ठीक, और क्या दिया है इसमें, आवेश का मान दिया है Q बराबर 3 × 10⁻⁵। ठीक है, क्या निकालना है, कार्य निकालना है। बाह्य कार्य हम लोग जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक का, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का। ठीक, यही हमें निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर विभवांतर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं चूँकि डेल्टा V, विभवांतर को डेल्टा V से भी दिखाते हैं, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल 1 से 2। ठीक है, बटे में आवेश किसको ले जा रहे हैं, Q को। ठीक, अब डेल्टा V बराबर, आपको डेल्टा V का मान कितना दिया गया है, 60 वोल्ट। यहाँ 60 रखेंगे, कार्य हमें निकालना है। तो W एक्सटर्नल 1 से 2 और बटे आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁵। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो W एक्सटर्नल कितना आएगा, W बाह्य बोल सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 जाने का, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 180 × 10⁻⁵ हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल 1 से 2 तक का जाने का जो कार्य होगा वो आएगा आपका 1.8 इंटू 2 अंक दशमलव इधर गए, 2 प्लस हो जाएगा 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर VB - VA ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। Q बराबर हमें क्या दिया गया है, 0.01 कूलाम, और यहाँ पर आपको कार्य दिया गया है W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक ले जा रहे हैं। तो कार्य जो हमें दिया है 12 जूल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा है A से B ले जा रहे हैं, तो निकालना क्या है, VB - VA, ये हमें निकालना है। ठीक, बस यही फार्मूला लगा देंगे। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे VB - VA बराबर कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है, A से B तक का, और बटे में जो आवेश को लेके जा रहे हैं। तो VB - VA बराबर में आएगा, ये कार्य आपका कितना दिया गया है, 12, और आवेश कितना है 0.01। यहाँ से 2 अंक दशमलव है हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। VB - VA कितना आएगा, 1200 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और जो है उनकी उम्मीद जो है हमसे जुड़ी है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। ठीक है, अब की बार यहाँ किसको ले जाया जा रहा है, अल्फा कण को। तो अल्फा कण का आवेश लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि आवेश ले जाया जाता है ना, तो अल्फा कण का आवेश Q बराबर होता है 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, या इसको हम लोग लिखें क्या, 16, इसका गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, और क्या दिया है, विभवांतर दिया है डेल्टा V, आपको कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है कार्य।
तो विभवांतर का फार्मूला लगाएंगे, जो कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाह्य कार्य और बटे में जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं। बिंदु तो दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। डेल्टा वी इसका मान 10 दिया गया है, बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल आपको निकालना है। कौन सा आवेश है? 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 3.2 इंटू 10⁻19 और इंटू 10। ठीक, या इसको हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 3.2 गुणे 10⁻18। इसकी पावर 1 है, 19 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻18 आ जाएगा। यही इतना क्या हो जाएगा? जूल। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा। तो वास्तव में ये इजी है, आसान है बिल्कुल, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो 5 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? ठीक है, तो देखिए आप लोग ये क्वेश्चन, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाता हूँ। Q बराबर कितना दिया गया है? Q बराबर दिया गया है हमें 5 कूलाम। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य बाह्य कार्य करना होता है 1 से 2 का, वो आपको दिया है कितना? 25 जूल। ठीक है, 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। और एक बिंदु का विभव दिया है V1 बराबर दिया है 10 वोल्ट। आपको क्या पूछ रहा है? V2 पूछ रहा है। ठीक है, तो V2 पूछ रहा है। तो आवेश को कहाँ से कहाँ पर ले जा रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी 1 से 2 पर ले जा रहे हैं। ठीक है, पीछे हमने कई फिगर बनाए हैं, उसी तरह इसका भी फिगर बनेगा। आप लोग अगर चाहें तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं सीधे डायरेक्ट करता हूँ इसको। तो 1 से 2 पर ले जा रहे हैं तो विभव जो होगा वो होगा V2 माइनस V1। ठीक, बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 बटे में Q। ठीक है, तो V2 आपको निकालना है, V1 का मान 10 है, बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना दिया है? 25 और Q आवेश कितना है? 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 10 को इधर भेज देंगे, तो V2 बराबर 5 + 10। ठीक, या V2 बराबर कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट। यही हो जाएगा दूसरे बिंदु का विभव। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले की पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक गोला वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही आसान है। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। हमें दिया क्या है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, तो त्रिज्या को हम लोग R से दिखाते हैं, 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। Q बराबर कितना दिया गया है? 1 कूलाम। ठीक, 1 कूलाम आवेश है। तो कह रहा है गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। ठीक, तो भी पृष्ठ लिख लीजिए, चाहे सरफेस लिख लीजिए आप लोग, चाहे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो विभव का जो फार्मूला होता है गोले के पृष्ठ पर वो क्या होता है? K × Q/R। ठीक है, या हम कहें किसी बिंदु से R दूरी पर जो विभव का फार्मूला होता है वो KQ/R होता है। अब यहाँ पर VS यानी V सरफेस
कितना आएगा, के का मान रख देंगे 9 × 10⁹ और क्यू का मान कितना है 1 कूलाम बटे आर का मान कितना है 1 × 10⁻² मीटर। ठीक, ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो भी सरफेस पर जो आएगा वो विभव जो है सरफेस पर कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है, 2 है। तो पहले यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पर 2 बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। ठीक, यहाँ पर जो है +40 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहाँ पर भी +40 माइक्रो कूलाम का आवेश है। दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.4 मीटर। ठीक, हमें क्या करना है, मध्य बिंदु पर इनके, तो हम मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु सी है या पी है, कुछ भी मान लीजिए। तो मध्य बिंदु पी मान लिए हम, तो मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। और ये पूरा सिस्टम जो है कहाँ रखा है, एक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, आपको दिया है 2 दिया गया है। तो परावैद्युतांक को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं या हम ε r से दिखाते हैं। हमने आपको बताया था कि ε r को भी क्या कहा जाता है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब उसके बाद इसका मान आपको दिया है 2। ठीक, तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये वायु में रखा है। ठीक है, पहले हम कहाँ मान लेते हैं, वायु में मान लेते हैं। वायु में विभव हम निकाल लेंगे पी बिंदु पर और उसके बाद जो आएगा उसको इसके परावैद्युतांक से भाग लगा देंगे। बस आपका क्या हो जाएगा, माध्यम में आ जाएगा विभव। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना, पहले लिख लेते हैं माना पहले आवेश वायु में है, आवेश वायु में है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो वायु का ही फार्मूला है। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए हम इसको वायु में मान ले रहे हैं। तो पी बिंदु पर विभव निकालना है, तो पी बिंदु पर परिणामी विभव होगा, क्योंकि यहाँ भी आवेश है यहाँ भी आवेश है। तो ए के कारण पी बिंदु पर विभव, बी के कारण पी बिंदु पर विभव निकालेंगे, उसके बाद पी बिंदु पर परिणामी विभव निकालेंगे। अब चूंकि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए परिणामी जो होगा इनका जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और आवेश का मान चिन्ह सहित भी लिया जाता है। तो दोनों प्लस हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु पर का एक चीज़ और देख लीजिए, मध्य बिंदु पर अगर निकालना है तो पूरी दूरी कितना है, 0.4। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगी, 0.2 मीटर और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगी, 0.2 मीटर। ठीक है ना, बस आप लोग पी बिंदु पर डायरेक्ट निकालिए परिणामी विभव। यहाँ पर लिखेंगे अतः पी बिंदु पर परिणामी विभव या नेट विभव बोलेंगे, परिणामी विभव। ठीक, अब चूंकि पी बिंदु कहाँ स्थित है, निर्वात में, तो निर्वात को हम लोग दिखाते हैं V0 से। ठीक है, तो V0 बराबर हो जाएगा, क्या होगा, VA + VB। ठीक, मतलब ए बिंदु के कारण विभव और बी बिंदु के कारण विभव। अब इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं, फार्मूला होता है K × पहला है तो Q1 मान लेते हैं बटे इनके बीच की दूरी R1 + K × Q2/R2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चूँकि R1 जो है बराबर है R2 के और दोनों का मान कितना है, ये देखिए फिगर में, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर
इनके बीच की दूरी जो है 0.2 है, इनके बीच की दूरी जो है 0.2 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है R1 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या माना है R2 माना है। ठीक है ना, दोनों क्या मान क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं R1 बराबर R2, और इसको हम मान लेते हैं R के बराबर, और इसका मान कितना है 0.2। बस वही उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो V0 बराबर, दोनों आवेश भी बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे K इंटू Q1 को भी हम Q लिख देते हैं, R1 को R, प्लस K इंटू Q2 को भी हम Q लिख देते हैं, R2 को भी क्या लिखेंगे R, क्योंकि दोनों सब आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों सेम ही हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू 2Q बाई R। ठीक, हर बराबर है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो गई हमारी निर्वात में विभव। ठीक, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल फार्मूला निकाले हैं बस। ठीक है, अब हम माध्यम में विभव निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यम में विभव, माध्यम में विभव, तो माध्यम में विभव क्या हो जाएगा V मीडियम, हम क्या करेंगे V0 को भाग लगा देंगे माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन r से। ठीक है, अब यहाँ पर V मीडियम बराबर में V0 कितना है K इंटू 2Q बाई R। बच्चों आप लोगों को एक चीज़ बताएं, यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक हम एप्सिलॉन r इसीलिए माने हैं क्योंकि यहाँ की कांस्टेंट को हम K लिखते हैं। अगर अभी आप लोग K इसको भी लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं आप लोग K से K काट ना दें, इसलिए हम यहाँ परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इसको पूरे को भाग लगा देंगे एप्सिलॉन r से, मान रख देंगे सबका, तो V मीडियम बराबर K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 2 गुणे Q का मान कितना है, Q का मान आपको दिया गया है ऊपर 40 माइक्रोकूलम है, तो इसको लिखेंगे 40 गुणे 10 की घात -6 और बटे में R के साथ किसका गुणा होगा एप्सिलॉन r का, तो R का मान आपको दिया है 0.2 और एप्सिलॉन r का मान आपको दिया है कितना 2। ठीक है, बस यहाँ से इसको हल कर लेंगे, पॉइंट्स 2 से 2 कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करा लेंगे तो ये आएगा आपका V मीडियम बराबर 9 दूनी 18 और 2 0 हम यहाँ से नहीं लिख रहे हैं, इसको इसमें जोड़ ले रहे हैं, 9 2 11 हो गया और 11 में से 6 गया 5, तो 10 की घात 5, या इसको हम लोग लिख सकते हैं V मीडियम बराबर 1.8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। ये माध्यम में क्या होगा विभव हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास की PDF वहां पे मिले। ठीक है, और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।